बच्चों, मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसकी पहचान। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्या है इसकी पहचान? तो क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द का मतलब होता है बच्चों समय दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी समय दिया हुआ है, डिफिनिट समय, जैसे 2 घंटे से, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं ली हुई हूँ। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, सुबह से सेंस मॉर्निंग, मार्च से सेंस मार्च इत्यादि रहे तथा इन वाक्य में आए वर्ब हैव बीन प्लेइंग रहे या फिर हैव बीन सिटिंग तथा हैज बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये सारा चीज़ रहे तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसके विषय में, इसके बनाने के क्या क्या फॉर्म है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्या है, आई, यू तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और वर्ब आईएनजी लगता है। क्या होता है, आई यू आप लोगों को मैं बताई थी कि ये सब क्या है, ये सब सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो इसके साथ क्या लगता है, हैव बीन लगता है, और इसके साथ क्या लगता है, आईएनजी का यूज होता है। तो बच्चों, मैं इसको भी वाक्य में एग्जाम्पल के तौर पे लेकर बताऊंगी, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। क्या है एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ली हुई हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, या फिर इस वाक्य को आप लोग ऐसे बोलिए कि मैं 2 घंटे से खेलता रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा है, सीता सुबह से पढ़ रही है, या फिर सीता सुबह से पढ़ती रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों, आप लोगों को मैं पहले ही बताई थी कि हैव और हैज कहाँ यूज होता है। फिर से मैं एक बार इसको बता दूंगी, आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए कि हैव और हैज कहाँ यूज होता है। और जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लिखी हुई हूँ और नीचे सेंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर और सेंस है ये कहाँ कहाँ यूज होता है उसको भी मैं बताऊंगी। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और वर्ब और आईएनजी लगता है, ठीक है, क्या लगता है, हैज लगता है, उसके साथ बिन लगता है और आईएनजी लगता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताई हुई हूँ क्या कि ही सी नेम इट के साथ क्या लगता है, हैज बीन। ही सी नेम इट के साथ क्या लगता है, हैज बीन। एग्जाम्पल में मैं ली हुई हूँ, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। वह सुबह से पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग इट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे वह है, तो वह के साथ क्या लगा, हैज लगा। तो वह सुबह से पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग इट सिंस मॉर्निंग। दूसरा है, तुम 6 घंटे से सोते रहे हो। तो तुम है बच्चों, तो यहाँ पे हैव का यूज होगा। क्या है, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 o'clock, ठीक है, क्या होगा, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 o'clock। तो अब आगे है, मैं 2 घंटे से खेलता रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ती रहे हैं, इसमें ये भी वाक्य हो सकता है। तो वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों, इसमें आप लोगों को ध्यान देना ये है कि फॉर और सेंस कहाँ कहाँ यूज होता है इसको मैं बताऊंगी। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ जो है बने रहिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा फॉर्म क्या है, निगेटिव के साथ अगर ये वाक्य को हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में, स्टेटमेंट्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ क्या क्या लगेगा। तो निगेटिव के साथ क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, उसके साथ बिन लगेगा, फिर नॉट, फिर भर्व लगता है और उसके साथ भर्व के साथ आईएनजी का यूज होता है।
तो एग्जाम्पल मैं ली हुई हूँ, क्या देख लीजिए, सीता हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। सीता 5 घंटों से नहीं सो रही है। ठीक है, क्या होगा, सीता 5 घंटों से नहीं सो रही है। तो इसका हो जाएगा सीता हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो इसमें बच्चों देख लीजिए, नॉट के साथ जैसे मैं ऊपर में डाली हुई हूँ, हैव हैज का यूज होता है, उसके बाद बीन, उसके बाद नॉट, फिर आईएनजी का यूज होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, शिक्षक 2 मिनट से नहीं पढ़ाते रहे हैं। शिक्षक 2 मिनट से नहीं पढ़ाते रहे हैं। तो इसका क्या होगा, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 मिनट्स। द टीचर हैज बीन नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 मिनट्स। तो ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, समझ गए होंगे कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स किस तरीके से हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट को किस तरीके से सेंटेंस में बना सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों नेगेटिव स्टेटमेंट्स का। तो अगर इस तरीके से आपको नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अब आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो क्या है, मैं एग्जांपल ली हुई हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। क्या तुम लोग 2 महीने से घूमते रहे हो। ठीक है, क्या है, क्या तुम लोग 2 महीने से घूमते रहे हो। तो इसका हो जाएगा क्या, हैव यू बीन वॉकिंग फॉर 2 मंथ। क्या हो जाएगा इसका, हैव यू बीन वॉकिंग फॉर 2 मंथ। अब आता है दूसरा, क्या राम सोमवार से खेलता रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में है बच्चों, क्या राम सोमवार से खेलता रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, हैज राम बीन प्लेइंग सिंस मंडे। क्या हो जाएगा, हैज राम बीन प्लेइंग सिंस मंडे। तो ये हो गया बच्चों, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स में आप लोगों को बना लेना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या कि ये सेंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है और किस लिए यूज होता है। तो सबसे पहले है फॉर का जो यूज होता है किसमें, अवधि सूचक, जिसका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, जिसका समय दिया हुआ है, निश्चित समय है। अवधि सूचक शब्द के पहले फॉर लगता है। अवधि सूचक का मतलब हो गया जिसका टाइमिंग लिमिट है, दिया हुआ है, जैसे क्या 2 मिनट्स, 3 आवर्स, 5 मंथ्स, 6 डेज, 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब अवधि सूचक शब्द हो गया। इसमें जो है एक लिमिट टाइम दिया हुआ है, 2 मिनट या फिर 3 घंटा, 5 महीने, 6 दिन या फिर 10 साल। तो इसमें एक टाइम निश्चित है, तो इसीलिए ये हो गया अवधि सूचक। और इसमें जो है फॉर का यूज होता है। ठीक है, इसमें फॉर का यूज होता है। तो मैं बहुत सारा सेंटेंस बनाई हुई हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल भी दी हुई थी आगे ही, तो उसमें मैं फॉर का यूज की थी। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फॉर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब आता है सेंस। सेंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज होगा ये, तो निश्चित समय सूचक शब्द के पहले। ठीक है, निश्चित समय सूचक शब्द के पहले सेंस का यूज होता है। जैसे मंडे, मार्च, 6 AM, 20 जुलाई 1980, ये आपका ईयर हो गया 1980। तो ऐसा सब अगर रहे तो यहाँ पे क्या होता है, सेंस का यूज होता है। क्या होता है यहाँ पे, सेंस का यूज होता है। जैसे मंडे, मतलब वो कोई भी काम अगर होगा तो वो मंडे को ही होगा या फिर मार्च में ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप लोगों के पास शब्द रहे, वर्ड रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, सेंस का यूज। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए।